प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आप सबको आज ये खजूर का पर्व पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। क्या ही खुशी की बात है और कितनी अच्छी बात है कि हमारा राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो कितना अवर्णित है, कितना सुंदर है, जो महान राजा होते हुए भी अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हर राजा लोगों को अपने पास बुलाता है मिलने के लिए, पर हम धन्यवाद करते अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, राजाओं के राजा के लिए, जो स्वयं लोगों से मुलाकात करने के लिए जाता है। और मालूम है, ये घोड़े पे बैठ के नहीं जाता है, गधे पे बैठ के जाता है, ताकि वो बता सके मैं हर एक आम इंसान की कदर करता हूँ, हर एक साधारण लोगों के लिए मैं इस दुनिया के अंदर आया हूँ। और आइए उस महान परमेश्वर का आज जिसके इस खूबसूरत इतवार के दिन उसकी इबादत करें, उसकी बड़ाई करें, सिताइश करें, जिसके वो योग्य परमेश्वर है। मैं चाहूंगा आप जहां भी हैं, जिस शहर में हैं, ताली बजाते हुए आनंद के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलके गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। First love। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तालियां बजाते हुए उस महान ईश्वर का धन्यवाद करें, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते वो कितना अच्छा और कितना महान परमेश्वर है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। ओ आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होसना 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 होसना, दिल के बोले होसना 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 होसना। अपने यीशु राजा की लगाओ होसना।
की मैं गाऊं होसना। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। सब बोले, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छा को मैं पूरा करता चलूं। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। Yes, Lord, we bless your holy name, Jesus. You are my first love. प्रभु धन्यवाद, तुम्हारा पहला प्यार है। Worship you, Jesus. Oh, we give you glory, Lord. Jesus, धन्यवाद परमेश्वर। Lord, we love you, Jesus. मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन आप यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए प्रभु जी, और ये मामूली प्रवेश नहीं था, ये विजय प्रवेश था। प्रभु आप अवर्णित, हम आपकी जितनी वर्णन करें, जितनी बड़ाई करें, जितनी तारीफ करें वो कम है खुदावन। आज की सुबह अपने वचन से हम सबको बड़ी आशीष दे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम, और आज का ये त्योहार पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि एक बार फिर फेसबुक के जरिए से मैं आपसे बातचीत कर सकूं, मुलाकात कर सकूं। और आज हमारे शहर रायपुर में गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार हम भवन में नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये साधन दिया है
कि हम इस फेसबुक के जरिए आपसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं आप सबको अपनी कलीसिया की तरफ से, परिवार की तरफ से और टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये पाम संडे आपके लिए बहुत आशीष का कारण हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, तमाम दुनिया के लोग इस इतवार का इंतजार करते हैं और बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर की बड़ाई, उसकी तारीफ करते हैं। और कई लोग तो खजूर की डालियां लिए हुए उन दिनों के समान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। बहुत सारे लोग कपड़े भी बिछा देते हैं। हालेलुया। आज मैं उसी घटना की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, पर इस बार मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से वो वर्णन आपके बीच में रखूंगा जो उसके 12 अध्याय के 12 पद से शुरू होता है। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं सेंट जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 12 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को यह पता चला, क्योंकि वो पर्व का समय था, कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाला है। हालेलुया। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का भवन। और तब 13 पद में इस तरीके से लिखा, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधी का एक बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यरूशलेम के आसपास के तमाम लोग, जितने लोग पर्व में आए थे, जब उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है। अरे कौन प्रभु यीशु मसीह? अरे ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसने बेतनिया के लाजर को 4 दिन के मरने के बाद भी मृतकों में से जीवित कर दिया। और लोग देख के ताजुब कर रहे थे। तब सब लोग खजूर की डालियां लिए हुए यरूशलेम के आसपास आके खड़े हुए। लोगों ने यहाँ तक कि अपने कपड़े भी बिछा लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, होशन्ना, धन्य है प्रभु जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य हमारा राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोग कितने अच्छे हैं, लोग कितनी इज्जत प्रभु यीशु मसीह की करते हैं, कितना आदर करते हैं। इतना आदर कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कपड़े तक बिछा डाले। इतना बड़ा ऑनर, इतना बड़ा रिस्पेक्ट। और खजूर के आसपास जो पेड़ थे वहां पे वो गए, खजूर की डालियां काट करके ले आए और उसको हिला करके ऊंचे पे उठा करके वो होशन्ना होशन्ना चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी पता है कि आज तमाम दुनिया के लोग अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं, सिताइश करते हैं। और आज यरूशलेम में जो बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर रही है, बड़ाई कर रही है, सिताइश कर रही है। यीशु मसीह गधे पर बैठ के आ रहे हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जब मैं आगे के पदों को पढ़ता हूं तो पढ़ने से कुछ इस तरीके से मुझे लिखा हुआ मिलता है कि आगे पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। ऐसा लग रहा है आज ये जो तारीफ हो रही है, बड़ाई हो रही है, सिताइश हो रही है, इस सिताइश का रिलेशन लाजर के जी उठने से है कहीं। हालेलुया। ऐसे कोई किसी की सिताइश नहीं करता, ऐसे कोई किसी की बड़ाई नहीं करता। और फिर आगे इस तरीके से लिखा है, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। हालेलुया। आज ये जो बड़ी भीड़ लेके खजूर की डालियां यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रही है, उसका मुख्य कारण मालूम है क्या था? मुख्य कारण ये था कि इन तमाम लोगों ने उस बड़े आश्चर्य कर्म के बारे में सुना था कि यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिंदा कर दिया। इसलिए ये सब खूब डालियां हिलाने लगे, खूब प्रभु का धन्यवाद करने लगे, खूब परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। मालूम है क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये मिरेकल को देख के बहुत खुश थे। आज भी पूरी दुनिया के अंदर, सारे संसार के अंदर लोग प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, सिताइश कर रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, उसके लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। मालूम है क्यों? उसका मुख्य कारण है उन्होंने अपनी लाइफ में मिरेकल देखा है।
कोई चमत्कार देखा है, चमत्कार को नमस्कार। चिन्ह की वजह से, लाजर के जी उठने की वजह से लोग यीशु मसीह की बड़ी बड़ाई और उसकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे ये हमारा राजा भाई, इसने लाजर को मृतकों में से जिंदा कर दिया। आगे इस तरीके से लिखा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। कौन सा आश्चर्य कर्म? कि लाजर को जिंदा कर दिया। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उसमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास जाकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। हालेलुया। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उससे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। लोग यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म की वजह से, उसके उस बड़े चिन्ह की वजह से उससे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह कुछ फर्क बात कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तो क्या इससे पहले महिमा नहीं हुई? जब उन्होंने लाजर को जिंदा कर दिया, क्या उससे महिमा नहीं हुई? क्या लाजर उनके साथ बैठा मृतकों में से जी उठकर, इससे महिमा नहीं हुई? इस समाचार को सुनकर लोग खजूर की डालियां लिए हुए यीशु मसीह का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सिताइश कर रहे हैं। क्या इससे महिमा नहीं हुई? हुई इससे महिमा, लेकिन यीशु मसीह किसी और महिमा की बात कर रहे हैं। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। फिर प्रभु यीशु मसीह आकर एक चीज कहते हैं, बोलते मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। लोगों का जो ध्यान था, लोगों के जो अट्रैक्ट होने का कारण था, लोगों के जो वेलकम करने का कारण था, खजूर की डाली लेकर इस्तकबाल करने का जो कारण था, वो मिरेकल था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मिरेकल से मेरी महिमा नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने मारे जाने, गाड़े जाने और मृतकों में से जी उठने की, यानी पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, रिजरेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था जब वो मारे जाएंगे, घात किए जाएंगे, दफन होंगे, मृतकों में से जी उठेंगे, तो जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वो जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही मरियम और मार्था से, जब वो लाजर की मृत्यु हो गई थी और मरियम और मार्था यीशु मसीह से वाद विवाद कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि ना मरेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। आज प्रभु यीशु मसीह उस महिमा की बात नहीं कर रहे हैं कि लाजर जी उठा। आज प्रभु यीशु मसीह बात करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये संदेश देना मानते हैं कि उस आश्चर्य कर्म के कारण मेरी सिताइश ना करो, उस मेरिकल के कारण मेरा स्वागत ना करो। जो सबसे बड़ा मेरिकल है, जो सबसे बड़ी बरकत है, जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी महिमा है, वो ये है कि मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊं, मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, मृतकों में से जी उठूं, ताकि तुम्हें जीवन मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आज पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, सिताइश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, सिर्फ मिरेकल को देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें चमत्कार देने नहीं आया, सिर्फ हमें चंगाई देने के लिए नहीं आया, सिर्फ हमारे रोगों से मुझे चंगा करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, पर मैं तुमसे सच सच कहता हूं, गेहूं का दाना भूमि में पड़ के जब तक मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा ये नहीं थी कि उन्होंने मृतकों में से लाजर को जिंदा कर दिया, पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा वो ये है कि उनके मरने और जी उठने के 2000 साल बाद भी जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मैं इस खास पाम संडे के मौके पर आपको ये संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आप सिर्फ आश्चर्य कर्मों को देखकर, मिरेकल को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद ना करें, बल्कि धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का जिसने सबसे बड़ा मिरेकल किया कि वो हमारे अपराधों के कारण, बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए
मारा गया। हालेलुया। हमारे अधर्म का बोझ उसी के ऊपर डाल दिया गया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से ही ताकि हमको और आपको जीवन दे सके। हालेलुया। ये जो भीड़ है ये इसलिए आई थी, मालूम है क्यों आई थी? ये आई थी होशन्ना होशन्ना कर रही थी, क्योंकि इस भीड़ ने उस बड़े मिरेकल को देखा था और उस मिरेकल के बारे में सुना था। आप सोचिए, कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं उससे थोड़ी देर पहले उनका न्याय होता है। अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा, अलग अलग अधिकारियों के द्वारा उनका न्याय किया जाता है। अलग अलग जज उनका न्याय करते हैं। जब उनका न्याय हो रहा होता है तो एक बड़ी भीड़, जो भीड़ आज यरूशलेम में है, हो सकता कुछ लोग उसमें से भी वहां उपस्थित रहे हो, और एक बड़ी भीड़ वहां पर खड़ी हुई थी। और एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, मैं किसको मौत दूं? बरब्बा, एक डाकू वहां पर था, मैं बरब्बा को मौत दूं या यीशु को? तो लोगों ने कहा यीशु को सलीब दो और बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। अरे, जो न्याय करने के लिए बैठा था वो भीड़ के दबाव से यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भीड़ हमेशा बदलती है। भीड़ के विचार हमेशा बदलते हैं। भीड़ का माइंडसेट हमेशा बदलता है। भीड़ का ओपिनियन हमेशा बदलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। इसी भीड़ ने होशन्ना होशन्ना कहकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, और इसी भीड़ के कुछ लोगों ने शायद जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो ये लोग कह रहे थे इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, और इसकी मौत का जिम्मेदार हम और हमारी संतान होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज इस खजूर पर्व पर, पाम संडे पर, मैं आपको उभार के बताना मांगता हूं, हमारी जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, जिसको हम विजय प्रवेश कहते हैं, वो ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, वो उस मिरेकल के कारण खुश नहीं था। वो सबसे बड़ा काम हमारे लिए करना चाहता था, जिसका संकेत उसने दिया। गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। हालेलुया। और जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। हमारे विश्वास का परिमाण आत्माओं का उद्धार है। आज प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर किए गए कार्य की वजह से 2000 साल बाद भी हर एक जन, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु के द्वारा पिता के पास जाएगा उसका उद्धार किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आइए इस खजूर पर्व पर हम अपने उस उद्धारकर्ता को याद करें, जो हमारे लिए सलीब पर मारा गया, गड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। ये दिन आपके लिए बहुत मुबारक हो, बहुत आशीषित हो। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों, हम और आप भी कई समय हम खजूर की डाली लिए उसका वेलकम करते हैं, कई बार उसका स्वागत करते हैं, कई बार उसके लिए ताली बजाते हैं, कई बार उसके लिए गीत गाते हैं, पर कई बार हम इन सब करने के बाद कई बार उसको ये भी कहते हैं इसको सलीब पे भी चढ़ा दो। हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी परिस्थिति के अनुसार, हमारे समय के अनुसार, हमारी चीजों के अनुसार हमारा ओपिनियन बदलने लगता है, हमारा विचार बदलने लगता है, हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती है, हमारा विश्वास बदलने लगता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अनंत जीवन किसका है? अरे अनंत जीवन उसका है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। ये भीड़, ये वो भीड़ थी जिन्होंने लाजर के जी उठने के बारे में सुना था। हालेलुया। कहीं आप किसी आश्चर्य कर्म की वजह से तो नहीं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, कहीं आपकी नौकरी लगी इसकी वजह से तो नहीं आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, कहीं आपका कुछ काम बन गया इसकी वजह से तो नहीं आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं। ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। जो सबसे बड़ी बरकत हमारे लिए है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा। और देखिएगा, यरूशलेम में यीशु मसीह को मालूम था कि उनको सलीब दी जाएगी, यीशु मसीह को मालूम था उनका सताव होगा, यीशु मसीह को मालूम था उनको दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यरूशलेम जाने के लिए अपने मन को दृढ़ किया। वो गए यरूशलेम। हालेलुया। और घोड़े पे नहीं बैठ के गए, गधे पे बैठ करके गए।
उन्होंने बता दिया कि मैं हर एक साधारण लोगों के लिए इस दुनिया के अंदर आया। उन्होंने बता दिया कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी जान देने के लिए आया हूं। हालेलुया। गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता अकेला रहता है, हाँ, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आज उसकी मौत की वजह से हमें जिंदगी मिली है। प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस खजूर पर्व के दिन उसकी कुर्बानी को याद करें, उसकी मौत को याद करें और उसकी मौत से जिंदगी लेकर खुदा की सताइश करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। उसकी मौत से हमको जिंदगी मिलती है, उसकी मौत से। अब सच्ची महिमा क्या है? वो समय आ गया है जब पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। सबसे बड़ी महिमा क्या है? पुत्र की महिमा कब होती मालूम है? यीशु मसीह कब महिमान्वित होता है? जब एक पापी मन फिराता है, जब एक आदमी उद्धार पाता है, जब एक आदमी नया जीवन पाता है। हालेलुया। जो कुर्बानी उसने हमारे लिए दी है वो व्यर्थ ना जाने दे। जो सलीब पर उसने जान हमारे लिए दी है उसे बेकार ना जाने दे, क्योंकि लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। यू कैन स्टिल एक्सपीरियंस दैट पावर। आप उस सामर्थ का अनुभव आज भी कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, डोंट रन आफ्टर मिरेकल, डोंट रन आफ्टर विटनेस, गो आफ्टर जीसस क्राइस्ट। उन तमाम गवाहियों के पीछे ना दौड़िए, उन तमाम चंगाइयों के पीछे ना भागिए, चंगा करने वाले यीशु की तरफ आइए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। यीशु मसीह फिर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, गेहूं का दाना भूमि में पड़ के जब तक मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, पर जब मर जाता है बहुत फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है आखिरी फल क्या है? जब यूहन्ना ने पतमस नाम टापू पे एक दर्शन देखा तो लिखा है, परमेश्वर के सिंहासन के पास एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में वो भीड़ थी। ये कौन है? श्वेत वस्त्र पहने हुए, मेमने के लहू से धुले हुए। ये कौन है? बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता। ये बड़ी भीड़ कैसे जमा हुई? मालूम है, एक आदमी की कुर्बानी की वजह से। जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए दुनिया में राज किया, हालेलुया, वैसे प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के आज्ञाकारी होने की वजह से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। उसकी कुर्बानी से हमें जिंदगी मिली है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो जिंदगी हमें दी है उसकी मर्जी है तमाम दुनिया के लोग मिरेकल्स के पीछे आके रुक ना जाएं, बल्कि इटर्नल लाइफ पाए। लोग आश्चर्य कर्मों में को पा करके ठहर ना जाए, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। मैं बताऊं आपको, तभी उस आदमी को जिसको लोग चारपाई पर लेकर के आए थे, खपरेल खोल दिया, खपरेल खोल के यीशु मसीह के सामने लाके उसको रख दिए। लोगों की इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस झोले के मारे हुए से, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ये जो चार लोग आए थे ना, ये चारों गवाही सुन के आए थे, ये चारों बड़े विश्वास के साथ आए थे। चारों एक आदमी को उठा करके लेके आए थे, यीशु मसीह के सामने रख दिया, इसको चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह ने बोला, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। फिर उसने बोला, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। मालूम है क्यों? क्योंकि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र सिर्फ आपको चंगा नहीं करना चाहता, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। सबसे बड़ी बरकत और आशीष वो ये है, वचन में लिखा, धन्य है वे जिनके पाप क्षमा किए गए। आज की सुबह परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। और जब हमें वो आशीषित करेगा, अनंत जीवन देगा, मैं आपको बताना मांगता हूं, बहुत सारे मिरेकल्स हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। आइए दुआ करें। आज की सुबह विजय प्रवेश हुआ है, हमारा राजा यरूशलेम में प्रवेश किया है। प्यार पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए। दुआ करता हूं जितने लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं खुदावन, ये वो भीड़ में से ना हो जो मिरेकल सुन करके खजूर की डाली हिला रहे हो, पर ये वो भीड़ हो जो उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर सके।
पिता बड़ी बरकत और आशीष दे। ये भीड़ में से वो लोग हों जैसे वो स्त्री थी जो जाहिर हो गया था कि इसने यीशु को छुआ है। हालेलुया। लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दे खुदा, और आज के दिन बहुत सारे लोग उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। हमारे शहर रायपुर में गाइडलाइन के अनुसार अभी सारे धार्मिक स्थल बंद हैं, और हम देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन सर्विस चर्च में हो पाएगी नहीं। जैसा भी होगा हम आपको सूचित करेंगे। बने रहिए। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं।